नमस्कार सारे बच्चों। आज मैं कक्षा 8 को पार्ट 3 बस की यात्रा का अभ्यास कार्य कराऊंगा, जिसमें कि अति लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरी प्रश्न हो गए। आज जो है विभूति और थोड़ा सा लघुत्तरी प्रश्न क्या गए थे, तो उस प्रश्न को करेंगे और विभूति करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। आप किताब निकाल लीजिए, अभ्यास कार्य। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बस चांदनी में रास्ता टटोलकर क्यों रेंग रही थी, स्पष्ट करें। आपको जैसे पता है कि बस क्या थी, बहुत पुरानी थी, जर्जर थी, चलते हुए वह बार बार रुक जाती थी, परंतु ड्राइवर और हिस्सेदार साहब उसे सुधार करके उसे ज़बरदस्ती चला रहे थे। बस की रफ्तार और उसकी लाइट अत्यंत धीमी हो गई थी। ऐसे में बस चांदनी रात में रेंगते हुए चल रही थी, क्योंकि पर्याप्त रोशनी का अभाव था। उस बस को ड्राइवर को सामने का रास्ता पूर्णतः दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए बस रेंग करके आगे बढ़ रही थी। ठीक है। ख नंबर, लेखक ने क्यों कहा कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था? तो बस के चलने पर लेखक को ऐसा लगा कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी ऐसा लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। इस प्रकार लेखक को लग रहा था कि सीट और बॉडी में असहयोग चल रहा था, अर्थात एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा था। ठीक है। ग नंबर, लेखक बस में बड़ी इत्मीनान से घर की तरह क्यों बैठ गए? तो बस चलते हुए बार बार रुक रही थी। लेखक को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए उनके मन में व्यस्तता थी, परंतु घिसा टाट लगाकर बस जब चली तो लेखक ने बस पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना ही क्या, उनको तो सोचकर धरती पर वापस पहुंचने की आशा भी छोड़ दी। इसलिए लेखक की व्यग्रता समाप्त हो गई और वह बड़े इत्मीनान से बस में बैठ गए। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुत्तरी प्रश्न। बस कंपनी के हिस्सेदार द्वारा बस में की जाने वाली यात्रा लेखक को उत्सर्ग की दुर्लभ भावना क्यों लग रही थी? तो यात्रा के दौरान एक पुलिया घर पर पहुंचने के साथ ही बस का टायर फिस करके बैठ गया और बस जोर से हिलकर थम गई। अगर बस स्पीड में होती तो शायद वह बस नाले में गिर जाती। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा और उनके साहस और बलिदान की भावना मन ही मन सराहना की। उत्सर्ग की ऐसी भावना लेखक को दुर्लभ लग रही थी, क्योंकि बस के टायरों के हालात जानते हुए भी अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस से सब यात्रा कर रहे थे। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था कि अब सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना चाहिए? लेखक को ऐसा इसलिए लगा, यात्रा की शुरुआत के